हाँ भाई कर दिया शुरू। हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। देखिए, सामान्य सी बात है, बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्यों? क्या पूछा जाता है? पुनः सुनिए, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्यों? देखिए, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आगे आपको समझ में, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। आपको एक बात पता है कि वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात n, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है। अब ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ रहा है, क्या ताप बढ़ाने पर अभिकारक की सांद्रता बड़ी होगी? नहीं। क्या ताप बढ़ाने पर कोटि बड़ी होगी? नहीं। तो ताप बढ़ाने पर क्या बदल जाता है? वेग स्थिरांक बदल जाता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ गया? क्योंकि वेग स्थिरांक बढ़ गया। वेग स्थिरांक एक गणितीय राशि है, इसका मान होता है जैसे 2.5, 6.3। तो 10 डिग्री ताप के अंतर पर, 10 डिग्री ताप पर यानी पहले हमने किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाला 22 डिग्री पर और फिर निकाला 32 पर। 10 डिग्री ताप के अंतर पर जो दो वेग स्थिरांक निकाले हैं उनका अनुपात निकाल लिया, उसी को ही हम ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को माना हमने 22 डिग्री ताप पर निकाला वेग स्थिरांक 1.6 और 32 डिग्री ताप पर हमने निकाला 1.9, तो उनका जो अनुपात आया उसे हम ताप गुणांक कहते हैं। आ गई आपको समझ में? 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक बराबर KT प्लस 10, यानी 32 वाला ऊपर, ज़्यादा ताप पर जो वेग स्थिरांक निकाला है वो ऊपर और कम ताप पर जो वेग स्थिरांक निकाला है वह नीचे। पुनः सुन लीजिए, 10 डिग्री ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। ये तो हमें पता लग गया कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उसके दो मूल कारण भी पता लग गए। भाई साहब, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और एक सीधे कॉन्सेप्टिकल गणितीय कारण ये है कि वेग स्थिरांक बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारणों से बढ़ता है। पहला है संघट्ट आवृत्ति, यानी टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर किसी अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा 2 से 3% बढ़ जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिकारक की गतिज ऊर्जा 2 से 3% बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या भी 2 से 3% बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3% बढ़ जाना चाहिए। परंतु अभिक्रिया का वेग 2 से 3% नहीं बढ़ता, बल्कि 200 से 300% बढ़ जाता है, यानी दुगना तिगना हो जाता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग सिर्फ संघट्ट आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, किसी और चीज पर भी निर्भर करता है। पुनः सुनिए, संघट्ट ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारणों से बढ़ता है। पहला कारक तो है संघट्ट आवृत्ति बढ़ना। ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा 2 से 3% बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से
टक्करों की संख्या बढ़ 2 से 3% बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3% बढ़ जाना चाहिए, परंतु वेग 2 से 3% नहीं बढ़ता बल्कि 200 से 300% हो जाता है। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग सिर्फ संतत आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि एक कारक और पर निर्भर करता है, सक्रिय अणुओं की संख्या। अब हम सक्रिय अणुओं की संख्या पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया का वेग, इसे हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको अभी अभी बताया गया कि अभी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग निम्न 2 कारणों से बढ़ता है। पहला कारण था कि टक्करों की संतत आवृत्ति में वृद्धि होती है, दूसरा कारण था सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने अणुओं की ऊर्जा और ताप के मध्य जो यह वक्र जो उसने बनाया उसे हम ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमान ने ऊर्जा और ताप के मध्य जो वक्र बनाया उसे ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। इस वक्र में जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को दर्शा रहा है। वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को दर्शा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा इतनी होगी। ये वक्र है, वक्र और ताप के मध्य ये आलेख वक्रियेरा और ताप अक्षीरा, इसके मध्य का जो ये क्षेत्रफल है ना, इसे सक्रिय अणुओं की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्षेत्रफल को? सक्रिय अणुओं की संख्या। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वक्र देखो, ये T डिग्री ताप पर था वक्र और ये T+10 डिग्री ताप पर। ताप बढ़ाते हैं तो वक्र का फैलाव दाहिनी ओर हो जाता है, तो वक्र का फैलाव किधर हो जाता है? दाहिनी ओर हो जाता है। यानी पहले ये क्षेत्रफल था इतना, अब इधर हो गया, बहुत बढ़ गया, क्षेत्रफल 2 से 3 गुना हो गया, यानी सक्रिय अणुओं की संख्या में 2 से 3 गुना वृद्धि हो गई, इसीलिए अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो गया। सारी कहानी को पुनः प्यार से दोबारा समझते हैं। सिर्फ ताप बढ़ाने पर एक तो संतत आवृत्ति बढ़ गई थी, दूसरा सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ गई। सक्रिय अणुओं की संख्या को प्रॉपर समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हम ऊर्जा और ताप के मध्य आलेख खींचा, मैंने नहीं खींचा, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने खींचा, इसे ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। इस वक्र के शीर्ष को अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। वक्र और ताप अक्ष के मध्य, ये वक्र है और ये ताप अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो सक्रिय अणुओं की संख्या को दर्शाता है। अभी मैंने सिर्फ एक वक्र खींचा, अब मैं इसी वक्र को 2 अलग अलग ताप पर खींच रहा हूँ, एक T डिग्री ताप पर, एक T+10 पर। जैसे ही मैं ताप बढ़ाता हूँ वक्र का फैलाव दाईं ओर हो जाता है, वक्र चपटा हो जाता है और पहले वाले वक्र का क्षेत्रफल और दूसरे वाले वक्र का क्षेत्रफल जब हम देखते हैं तो दूसरे वाले वक्र का क्षेत्रफल पहले से 2 से 3 गुना होता है, यानी सक्रिय अणुओं की संख्या पहले से दुगनी या 3 गुनी हो गई। जब सक्रिय अणुओं की संख्या 2 से 3 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार बढ़ता है मैंने बताया। एक तो टक्करों की संख्या बढ़ती है, एक सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ता है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है।